रहना तो चाहते हैं ये दूर दूर, लेकिन इनसे ये दूरियां सही नहीं जा रही और हम बता रहे हैं सही भी नहीं जाएंगी। सरू की बात कर रहे हैं। सीरियल सरू में फिलहाल सरू और वेद एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्टेंस इनसे मेंटेन हो नहीं पा रहा है। इनकी लव स्टोरी बननी तो तय है। जो बात दिल में है वो जुबान तक नहीं आ पा रही है। वेद और सरू ने फैसला तो किया है एक दूसरे से दूर रहने का, लेकिन ये कमबख्त इश्क कहाँ इन्हें एक दूसरे से दूर रहने देगा। अब देखिए, सरू ने ही वेद से उससे दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन जब वेद को परेशानी हुई तो सबसे पहले वो ही उसके पास गई उसकी मदद करने के लिए। ये ऐसा सीन था कि कैंटीन में उन्हें खांसी आती है और सरू ने उनसे वादा किया है कि मैं आपसे दूर रहूँगी और आप भी मुझसे दूर रहिएगा। फिर भी जब वो वेदसा को तकलीफ़ में देखती है तब उसका हाथ ऑब्वियसली उनकी मदद करने के लिए मतलब वो खड़ी हो जाती है। तो उसको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे हम तो गुस्सा थे, हम तो नाराज़ थे। इस सरू को लगता है कि वेद और उसके बीच में काफी अंतर है, इसीलिए उन दोनों को अलग रहना चाहिए। अब देखिए, दोनों ने एक दूसरे से कुछ और ही कहा है, लेकिन इनके बीच के जो जज्बात है ना, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा मैटर और कैसे वेद सरू को मना पाएंगे या फिर सरू वेद साथ आ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। इस सरू और वेद की दूरियां उनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वेद सरू से अपने दिल की बात कहे, लेकिन ना जाने क्यों बात वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वेद सा तो कब से चाहते हैं कि वो सरू को अपने दिल की बात बताए, और सरू कभी थोड़ा थोड़ा भी समझने लगी है कि शायद कुछ तो है, कुछ तो हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है, कुछ तो बन रहा है और कुछ तो प्यार वाली चीज़ तो है जो अभी सरू धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही है। बट लेट्स सी कि जिस रिश्ते को वो दोस्ती का नाम दे रहे हैं वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, या और मुश्किलें आएंगी और वेद सरू को प्रपोज कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि सरू तो वेद का इंतज़ार कर रही है बट वेद डजंट शो अप। और सरू के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है कि कभी वेद सा लेट नहीं आए थे, बट फिर वो रुकी है, उनका इंतज़ार कर रही है, बट वेद सा आ ही नहीं रहे। तो देखते हैं कि क्या वेद सरू को अपने दिल की बात बता पाएंगे या फिर कहानी अधूरी रह जाएगी फिर से एक बार। वेदसा का सबसे वेदसा की अच्छी बात ये है कि वो इतने अमीर है, वो उनकी फैमिली और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वो जैसे सरू को मनाने के तरीके ढूंढते हैं और जिस तरह की चीज़ें वो सरू के लिए करते हैं वो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। मतलब ऐसा कभी उन्होंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, या फिर किसी बड़ी जगह पर नहीं लेके गए। हमेशा उन्होंने सिंपल चीज़ें की है और एफर्ट्स लेके की है, क्रिएटिव चीज़ें की है, जैसे कि सॉरी गुलाब के पत्तों से लिखना कॉलेज में इतना बड़ा, और ये सारी चीज़ें उन्होंने प्यारी प्यारी की है। क्यूटली उन्होंने सरू को हैंडल किया है और उसे बुरा ना लगे हो या फिर उसे कम फील ना हो, ऐसे ही उन्होंने चीज़ें सरू को दी है, पेन हो, लेटर हो। तो बहुत अच्छी बात है कि वेद सरू को बहुत क्रिएटिव गिफ्ट्स दे रहे हैं, और या फिर सरू को समझ के वो उसके लिए उसे जो पसंद आए, सरू को जो अच्छा लगे वैसी चीज़ें करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि वेद और सरू के बीच की जो ये दूरियां है ना, वो जल्द ही मिट जाएंगी, क्योंकि एहसास तो हो रहा है धीरे धीरे सरू को कि उसे वेद से प्यार हो गया है, और वेद तो पहले से ही सरू से प्यार करता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। लेकिन कैरी को तो यहाँ पर दोनों से ही डर लगता है। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल में कैरी को पड़ गया है जोर का चांटा, लेकिन ये चांटा मायरी ने क्यों मारा है ये तो मायरी ही बता पाएंगी।
अरे अरे कैरी, फंस गई ना आप मायरी की मीठी मीठी बातों में। और देखिए ना क्या हो गया, कैरी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया है मायरी ने। अब मम्मियाँ तो ऐसे ही होती हैं, अपनी मीठी मीठी बातों में वो बच्चों को फंसाकर सारा सच उगलवा लेती हैं। ये वो ट्रैप नहीं होता, मम्मियाँ पूछती हैं अरे बता दे, तू परेशान हो गया, तुझे पसंद है, हाँ मैं तेरी फ्रेंड हूँ, टेल मी एवरीथिंग, एंड देन द टाइम यू टेल भाई सुन घर से बाहर नहीं निकलते हुए दिख जाए, वही ट्रैप था ये। हाँ सही बात है, मदर जैसे करती हैं, मतलब माएँ जो होती हैं वो बोलती हैं कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं क्योंकि वो सब कुछ अपने दिल का शेयर करते हैं बच्चों से। लेकिन जहाँ भी उनको लगता है कि ये क्या हुआ तो धार थप्पड़ टाँ। देखिए कैरी ने ना मायरी को आज ये सच बता दिया है कि उसे मिस्टर मजनू से प्यार हो गया है। अब हमें तो पता है कि मिस्टर मजनू कोई और नहीं बल्कि युग ही है, लेकिन ये बात ना तो मायरी जानते हैं और ना ही कैरी। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि युग की माँ कैरी को लता मानती है। उन्हें लगता है कि लता और युग की शादी हो चुकी है। ऐसे में भला लता युग को धोखा कैसे दे सकती है? माएँ अगर प्यार करते हैं तो उनको डांटने का भी पूरा हक है, और मुझे लगता है बच्चे जब गलत करते हैं तो एक माँ पिता मतलब पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको सही राह दिखाते हैं, और जब गलती होने पर बताते हैं कि ये गलत है। ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। तो मायरी अगर इतना प्यार करती है उसे और उसके लिए सबसे लड़ जाती है तो उसको डांटने का पूरा हक है। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि मैं कैरी फालतू में पिट गई गलती लता की है, पिट मैं गई। चलिए आज आपको बता ही देते हैं कि कैरी और लता के बीच क्या कंफ्यूजन है। लता युग के बचपन का प्यार है, युग ने हमेशा से उससे प्यार किया था, लेकिन लता ने युग को धोखा दे दिया था। ये बात आज कैरी के सामने आ गई है। हालांकि कैरी को ये बात समझ में नहीं आई कि मायरी उसे लता क्यों मानती है। युग ने मुझसे भी छुपाया, हम सबसे छुपाया बहुत बड़ा वाला राज जो मायरी ने आज खोल दिया। बट फिर मायरी भी वो टेक नहीं कर पाई कि लता इतना गलत कैसे कर सकती है, और मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ओके ये किस सिचुएशन में आ गई मैं, और इतनी देर में ऑफ कोर्स मायरी उतने एंगर में थी। फिलहाल तो युग की माँ कैरी से नाराज हो गई है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कैरी ना युग को धोखा दे रही है, लेकिन उन्हें तो ये पता ही नहीं कि मिस्टर मजनू कोई और नहीं बल्कि युग ही है, यानी कि हीरोइन को हीरो से ही प्यार हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तोहफा 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 आया आया आया। भाई रीत और राघव के फैंस जो हैं वो इतने मेहरबान हो गए हैं दोनों पर, इतना पसंद करते हैं उन दोनों को कि भेज दिए हैं उन्होंने ढेर सारे गिफ्ट्स। और इन गिफ्ट्स की जब अनबॉक्सिंग होगी और पता चलेगा उसमें क्या क्या है तब मजा आएगा, जरा देखिए। दिस इज आयुषी खुराना। हाय, आई एम भरत अलावत। और आज हम SBS के साथ एक स्टोरी कर रहे हैं जहाँ हम हमारे लिए जो गिफ्ट्स आए हैं उसे अनबॉक्स करेंगे। तो मुरादाबाद से। हाँ, मुरादाबाद से। किसने भेजा ये? करण हैंडमेड गिफ्ट।
ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब इसको गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ये दिखाता नहीं है, मुझे एक्चुअली पता था कि इसमें क्या है, बट ये शायद उसने टैग किया था हमें। हाँ, हमें ये बुक टैग की गई थी जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्चर्स हैं। अरे इसमें एक ब्रेसलेट भी है, इसमें लिखा आयुषी। हाँ, भरत के लिए भी है। हाँ, इसमें लिखा है भरत। अरे तेरा ब्लैक एंड व्हाइट है, मेरा पिंक है। ये ZRS है, ये हमारी पिक्चर। ये टीम का ग्रीट्स फर्स्ट सेल्फी। जा रहे हैं हम मिले फैमिली। छोटा सा किसी ने लिखा ही नहीं है, बट ठीक है। डियर भारत एंड आयुषी, from me, my Rahul and Anjali, you both looking good, and I just love your on-screen chemistry as well as I like your bonding, and off-screen too. I obsessed with this show. Me and my whole family love to watch your drama, and I wish you both share this friendship lifelong. मेरी शादी नहीं हुई। इसमें आई थिंक इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें मेरे अजूनी की फोटोज है। दिस इज सूरज। ओ, ये आंगन अपनों का, जब मैं पहली बार शेफ बन के आई। अच्छा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुशी होती है देख के, और काम करने का जुनून बढ़ जाता है। समवेयर आई न्यू कि ये हम तक ज़रूर पहुँचेगा, और आज पहुँच गया। सो थैंक यू सो मच करण, एंड थैंक यू टू ऑल आवर फैन पेजेस इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। एक दिन हाँ, पर रहना इसने मेरे कबर्ड में ही है, या भरत के पास भी होगा? नहीं, अभी कबर्ड बनने वाला है। रहेगा। तो हाँ, एक दिन में। और जब भी हमें एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, हम इसे देखेंगे, फिर हम याद करेंगे कि आप लोगों ने कहा था कि फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग है। फिर मैं इसे माफ़ कर दूंगा, ऐसे सॉर्ट आउट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तो लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। जल्दी से जानिए क्या है आज की फटाफट खबरें। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए, अभीरा के सामने तो पूकी का सच कब से आ ही नहीं पा रहा है, लेकिन ये सच अब अंशुमन के सामने आ जाएगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में जब अरमान को होश आएगा तो वो अभीरा को मायरा यानी कि पूकी का सच बताने की कोशिश करेगा। हालांकि उसकी हालत इतनी खराब होगी कि अभीरा को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी ओर मायरा से बात करते वक्त अंशुमन को इस बात का एहसास होगा कि पूकी कोई और नहीं बल्कि मायरा ही है। जिस पूकी को वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो तो उसकी आंखों के सामने ही थी। तो वहीं हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में घर में काफी इमोशनल ड्रामा होगा जब घर वालों को चारू की मौत का सच पता चलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मेघा के गुंडे वसुधा के पीछे पड़ जाएंगे और वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अब ऐसे में देव की मदद पाने की कोशिश भी करेगी वसुधा। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या देव अपनी वसुधा को बचा पाएगा। बाबू साहब, बोलो। फिर से मैं आप फंस गई हूँ। उसको क्या हुआ है? हेलो।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य की आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि कैसे प्रार्थना अपने प्यार के लिए कुर्बानी देती हुई नजर आएगी। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि प्रार्थना को शिवांश से प्यार हो गया है। शिवांश को साजिशों से बचाने के लिए प्रार्थना उससे दूर जाने का फैसला लेगी। तो प्रार्थना के बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकता है? वो तेरी पत्नी और उसका मेरे साथ अफेयर। वो प्रार्थना है, प्रार्थना, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर किसी की परवाह करना प्यार है तो मैं शिवांश से बहुत प्यार करती हूँ और इसी प्यार के लिए मैं शिवांश को छोड़ दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा के आने वाले ट्रैक में ना खूब ड्रामा होने वाला है। आप सभी तो जानते ही हैं कि कंपटीशन में राही और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने परफॉर्म कर रहे हैं। अनुपमा को जब इस बारे में पता चलेगा कि राही इस कंपटीशन का हिस्सा है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और इस वजह से ना उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। राही तो अगले राउंड में चली जाएगी, लेकिन अनुपमा की टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सबको ऐसा लगेगा कि अनुपमा जानबूझकर हार गई है क्योंकि उसकी बेटी राही इस कंपटीशन का हिस्सा है। राही की टीम तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में अनुपमा की टीम इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल को ये सच पता चल जाएगा कि कपिल बेकसूर है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि ड्रग्स के केस में मंगल फंस गई थी। ये सब कुछ ईशाना की वजह से हुआ है, कपिल की वजह से नहीं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल इसका सबूत आदित्य को दिखाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन ऐन वक्त पर ईशाना कुछ ऐसा कर देगी जिससे सबूत मिट जाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का शो मेरी भव्य लाइफ। इस शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि शांति देवी को शक हो जाएगा कि बुआ माँ उन्हें धोखा दे रही हैं और इसीलिए शांति देवी बुआ माँ को मारने के लिए घर पर जाएंगी। अब शांति देवी बुआ माँ को मारने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वो ये भूल जाएगी कि असली विलन तो बुआ माँ है, जिसके बाद ये होगा कि बुआ माँ शांति देवी को अपने रास्ते से हटा देगी। सबको ऐसा लगेगा कि अब तक घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा था वो सब कुछ शांति की वजह से ही हो रहा था। शांति के मरने के बाद अब सभी घर वालों की नजरों में बुआ माँ अच्छी बन जाएंगी। हालांकि भव्या या फिर घर के किसी और सदस्य को ये खबर नहीं होगी कि इन सब के पीछे बुआ माँ है। चाकूबाजी जो हो रही है वो फिलहाल एक ऐसे सीक्वेंस में हम जहाँ पर घर में आग वाग लगवा दी गई है और बुआ माँ और शांति दोनों ने मिलकर ये सब कुछ प्लॉटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि भव्या की फैमिली लेकर आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बुआ माँ ने मुझे डबल क्रॉस किया है, मेरे साथ चीट किया है, तो मैं उनके साथ फिर चाकुआ को निकाल कर उन्हें धमकाने लगती हूँ कि मेरे साथ चीट वेट करने की कोशिश मत करना वरना मैं जान ले लूँगी, जेल तो जाना ही है, तुमने पुलिस को बुलाया है, पार करने की कोशिश करती हूँ। तो वो अपनी स्मार्टनेस दिखाई जाती हैं क्योंकि हैं वो शातिर, तो 30 मार्का हैं तो उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी और शांति को भी बता दिया कि मैं क्या हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। आने वाले ट्रैक पे आप देखेंगे कि मीरा की साजिश का शिकार हो जाएगी अनु। आर्यवर्धन की नजरों में अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी मीरा, जिसके बाद अनु को भी ऐसा लगेगा कि वो इस जॉब के लायक नहीं है और वो जॉब छोड़ने की बात करेगी। हालांकि यहाँ पर आर्यवर्धन अनु का साथ देता हुआ नजर आएगा। अब देखिए मीरा अनु की राहों में मुश्किलें खड़ी तो कर रही है, लेकिन कदम कदम पर आर्यवर्धन अनु का साथ भी देता हुआ नजर आ रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपने जो कुछ भी मेरे लिए इतने दिनों में किया मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती सर। इन सब के लिए आपको थैंक यू। उससे जो भी गलती हुई तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। सर काश आप मुझे माफ कर पाओ। अनु गाड़ी में बैठो। नहीं सर वो मैंने कहा ना, बैठो गाड़ी। सब क्या है ना?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब साइली ने शुरू कर दिया है तो रुकने नहीं वाली हैं। लेडी पुष्पा बन गई हैं भाई, बेल्ट से पिटाई कर रही हैं रेणुका और तेजस की। और इसमें रोशनी आई और उन्होंने सोचा कि हम सिचुएशन संभाल लेंगे, लेकिन उनसे भी कुछ संभला नहीं, उनकी भी उल्टी पिटाई हो गई है। लेकिन क्या हकीकत है ये कि सिर्फ सपना? ये तो देखकर ही पता चलेगा। अरे भाई, ये साइली है साइली, ये ना तो अब झुकेंगी और ना ही रुकेंगी। इतने दिन की जो भड़ास साइली ने अपने मन में दबा रखी थी, आज वो सब कुछ निकाल ही देंगी। रोशनी, तेजस और रेणुका की तो अब खैर नहीं। इतने दिनों से जो साइली को सताया है, सचिन की बेइज्जती की है, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगी सचिन, तेरी साइली। सीरियल उड़ने की आशा में तो कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। साइली ने रेणुका, तेजस और रोशनी की पिटाई कर दी है। वो साइली जो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, वो साइली जो हमेशा सबका कहा करती थी, वो अब बदल गई है, लेडी पुष्पा बन गई है। हम सब तीनों भी मोस्टली साइली को बहुत काम बोलते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। तो साइली को अपने दोस्तों ने कुछ बोला है कि हम तो अपनी सास को एकदम ऐसे लाइन पे रखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये सब सुन के साइली के दिमाग में वही घूमता रहता है कि मुझे भी अपनी सास को कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। काकू उसी वक्त उसे बोलती है, कुछ काम बोलती है कि तेजस को सर्दी हुई है तो प्लीज़ तुम प्लीज़ नहीं बोलती, सॉरी सीधा बोल देती है कि मटन लेकर आ, पायल सूप बना। और ये सब सुन के साइली बहुत ऐसे गुस्से में आ जाती है। तेजस भी उसे बहुत कुछ बोलता है, तो वो कहती है कि मैं क्यों बनाऊँ, रोशनी बनाएगी, तुम्हारी बाई को बनाएगी। तो तेजस भी उस पर भड़कता है, उनकी बहस होती है। फिर साइली अंदर जाती है, वो सीधा बेल्ट लेकर आती है और दोनों को मारना शुरू होती है। मैं आती हूँ, मुझे भी मारना शुरू कर देती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ सपनों में ही हो सकता है, तो चलिए हम आपको बता दें कि ये एक सपना ही है। साइली के घर आते ही रेणुका ने साइली को पाया सूप बनाने के लिए कहा और तेजस और रोशनी ने भी उसे काफी खरी खोटी सुनाई। साइली ने अपने कमरे से एक बेल्ट निकाली और दोनों की पिटाई करनी शुरू कर दी। जिसकी माँ को याद करने उसकी माँ को याद करो। आज मुझे नहीं बचा पाएगा। साइली, ये सब क्या हो रहा है? अब देखो ना, पागल हो गई, इसमें आत्मा आ गई। सीन में जब रोशनी की एंट्री हुई तो साइली ने रोशनी को भी नहीं बख्शा, उन्होंने भी 2-4 बेल्ट खा ही ली। अब ये सपना ही सही, मगर दर्शकों को साइली का ये रूप काफी पसंद आ रहा है। और अगर साइली अपने पर आ गई तो घर का सारा काम भी रोशनी और रेणुका को ही करना पड़ेगा। जो साइली का रूप है एकदम ही अलग है, लाइक वो सचिन बन जाती है टोटली। सचिन जैसे बात करना चालू कर देती है, सचिन जैसे बिहेव कर रही है, जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है वैसे ही वो बात कर रही है। तो इन शॉर्ट उसमें आई थिंक वो सचिन का वो कॉन्फिडेंस आ गया है, वो बोलने का वो कॉन्फिडेंस होता है वो आ गया है। आगे ये सच है या क्या है ये आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। रोशनी की तो बैंड बज जाएगी, पूरा काम साइली का रोशनी को करना पड़ेगा और जो भी है अब सब साइली का सुनना पड़ेगा फिर से। पूरा दिन बाबू करते रहते हो और जब काम होता है तब साइली याद आती है। साइली मैं क्यों बनाऊं तेरे पति के लिए पाया सूप? हाँ बना ना। साइली, काश ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत होता। रेणुका, तेजस और रोशनी के ताने सुन सुनकर तो किसी का भी सब्र का बांध टूट सकता है, मगर हमारी साइली तो किसी को पलटकर जवाब भी नहीं देती। अब बेहतर ये होगा कि रेणुका और तेजस इस सपने को एक वार्निंग ही समझे, खेल कभी भी पलट सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बार को ढूंढने पर भगवान भी मिल जाएंगे, लगता है पूकी नहीं मिलने वाली है इस जन्म में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल पूकी मिल गई है, लेकिन असली है या नकली ये जरा देखिए।
अभीरा को मिल गई है पूकी, लेकिन असली वाली नहीं बल्कि नकली वाली। जी हाँ, आप सभी तो जानते ही हैं कि पूकी का राज तो खुल नहीं रहा और अब तो सिचुएशन ऐसी है कि और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। अभीरा के सामने एक छोटी बच्ची को लाकर ये कहा गया है कि वही उसकी पूकी है। अंशुमन कब से पूकी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अब उसे ऐसा लग रहा है कि पूकी मिल गई है क्योंकि एक औरत ने उसे ऐसा कहा है। देखिए, ये औरत जो अभीरा के सामने आई है ना, उसका कहना है कि अभीरा की पूकी यही छोटी बच्ची है। अब ये सब कुछ जब दादी सा ने देखा तो देखिए उन्होंने कितना बड़ा हंगामा कर दिया। आप सभी तो जानते ही हैं कि दादी सा को सच पता है कि मायरा ही पूकी है। नहीं, ओरिजिनल है यार, मेरे लिए तो ओरिजिनल है। मेरे को जो पूकी की सर्च ऑपरेशन हमने चला रखा है, उसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो लोग आकर जो बताया और हमने जो इन्फॉर्मेशन मैच की, उसके हिसाब से पूकी यही है। पूकी एक औरत के साथ में रह रही थी, प्रीति, जो इन्होंने उसको अपनी बच्ची की तरह पाला है। वो भी आती हैं, वो भी मिलती हैं, तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये मतलब ये सब कुछ चल रहा है। और अब ऐसा है कि बीच में ये दादी से ये सब कुछ देख रही है और उनको तो पता है कि पूकी कौन है। तो उनको ऐसा हो रहा है कि अरमान एक तो फ़ोन, मतलब पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहा था, फिर पता चला एक्सीडेंट हो गया, वो बता नहीं पा रहा है सच। अब दादी सा खुद बताने जाती है, उससे पहले ही वो बच्ची आ जाती है, तो वो सच बता नहीं पाती। दादी सा ने अभीरा से कहा तो है कि ये उसकी पूकी नहीं है क्योंकि बच्ची का चेहरा ना तो अरमान से मिलता है और ना ही अभीरा से। ये पूकी नहीं है। इसे ऑफ है। क्या तुम्हें इसमें अरमान की झलक नजर आती है? शक्ल इनसे मिलती है। ये इनकी बेटी है। दादी साहब, एक माँ अपनी बच्ची को अपने आप से अलग क्यों करेंगी? सच तो यही है ना कि मायरा ही असली पूकी है, लेकिन ये बात दादी सा अभीरा को बता नहीं रही है। इस वक्त अभीरा को तो यही लग रहा है कि ये छोटी बच्ची ही उसकी पूकी है। और देखिए ना कैसे वो अंशुमन के पैरों में गिर गई है, क्योंकि ये पल अभीरा के लिए काफी इमोशनल है। उसे लगता है कि ये सब कुछ अंशुमन की वजह से ही हो पाया है। पैसे ही हो सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एक वक्त पे बोलती हैं कि बच्ची को बड़ा करने के लिए मैंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं, उसको ढेर सारी क्लासेस में डाला है, ये करा है, वो करा है। तो बोलती है मेरे पर लोन है, पर वो सब मेरी चिंता है, उसका आप लोग मतलब कोई स्ट्रेस मत लीजिए। तो अंशुमन ऑफ कोर्स चेक काट के दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि इस वक्त अभीरा सही गलत का फैसला नहीं ले सकती है क्योंकि उसे बस अपनी पूकी चाहिए, लेकिन दादी सा को तो सच पता है ना, वो तो अभीरा को बता सकती हैं कि ये उसकी पूकी नहीं है क्योंकि असली पूकी तो मायरा है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अभीरा के सामने ये सच कैसे आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई रीत ही हैं जो हाथ में चोट होने के बावजूद राघव के लिए सूजी का हलवा बना रही हैं, लेकिन उस हलवे में आप तो जानती हैं बुआ जी की साजिश है, उसमें ढेर सारी लाल मिर्च उन्नति और दिव्या ने मिलकर डाल दी है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि सूजी के हलवे में इतनी सारी लाल मिर्च क्या रीत को मालूम नहीं चलेगी? कैसे सर्व करेंगी वो हलवा? यानी कि उन्नति और दिव्या का ये जो मास्टर प्लान है ना, ये भी पक्का फेल होने वाला है। जी अब तो आप रीत के खिलाफ साजिश करना बंद ही कर दीजिए। हमने तो आपसे पहले भी कहा था कि रीत और राघव के प्यार के बीच अब कोई नहीं आ सकता। देखिए कैसे एक और बार आपकी साजिश उल्टी पड़ गई है। कहाँ तो आप रीत और राघव के बीच दूरियां पैदा करने चली थी और कहाँ राघव रीत के हाथों में मलहम लगा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बड़ी खुशी खुशी इस वाली पार्टी में शरीक हुई थी, बहुत हैप्पी, क्योंकि उन्नति ने अपने भाई के लिए पार्टी दी थी और मैं तो
मतलब देख रही थी कि अच्छा बहुत अच्छा, इन दोनों में मैंने अलग कर दिया, अब आग लग गई, अभी वो दोनों कभी पास नहीं आएंगे। तो मैं इस बात से खुशी हो रही थी, लेकिन ये लग गई आग और राघव को बचाने के लिए रीत ने धक्का मारा और राघव बच गया और बस फिर वो प्यार में पड़ गया और मेरा सारा प्लान हो गया फ्लॉप। सीरियल जाने अनजाने में एक बार फिर बुआ जी की साजिश नाकामयाब हो गई। पार्टी के दौरान रीत राघव को जब आग से बचाने गई तो वो खुद का हाथ जला बैठी और आप तो जानते ही हैं कि ये साजिश भी बुआ जी की ही थी। रीत के घर वालों को फूफा जी ने फोन करके जब ये बात बताई तो घर वाले दौड़े चले आए। रीत की ऐसी हालत देखकर ध्रुव भड़क गए और गुस्से में बुआ जी को एक लेक्चर दे डाला। मगर देखिए बुआ जी भी कैसे जानकर अनजान बनी हुई हैं। आप किसी के घर में आकर ऐसे चिल्ला नहीं सकते ना, तो उसने आकर हमें बहुत खरी खोटी सुनाई। जो वो कह रहा था एक भी बात गलत नहीं थी, लेकिन हमें तो लग गई ना बात, तो इसलिए तो उसमें मैंने भी थोड़ा सा आग में घी डालने की कोशिश की। तो यही सीन था इस वक्त। एक भाई होने के नाते अपनी बहन के साथ ये सब होता देख आखिर कौन भाई चुप बैठ सकता है। ध्रुव का भी ऐसा ही कुछ हाल था। ध्रुव से रीत की ये हालत देखकर रहा नहीं गया और उसने बुआ जी और राघव के पूरे परिवार को खरी खोटी सुनाई, जिसकी सख्त जरूरत भी थी। एक छोटा सा हादसा हुआ है, पर मुझे पता है कि यहाँ जब कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक एक रीज़न होता है और उसका मास्टरमाइंड है बुआ जी। किसी बहन को चोट लगेगी तो उसके भाई को तो उसकी तकलीफ होगी ना, तो मैं उसी कंसर्न से यहाँ आया था गुस्से में, और बहुत सारे गुस्से में मैं इनको बहुत कुछ बोल भी देता हूँ सबको। बुआ जी हम तो आपको पहले भी कह चुके हैं कि आप ये हरकतें करना बंद कर दें। आज तो ध्रुव ने जाने अनजाने में पूरे घर को खरी खोटी सुनाई है। पता चला किसी दिन आप अपने कारनामों की वजह से सबकी नजरों में गिर जाएं। कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं इस फैमिली के, कभी कौन जेल जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये कभी वो। फूफा जी हमें कॉल करके बोलते हैं कैसे से हुआ है, एंड मी एंड मम्मी तो फिर हम तो टेंशन में आ जाते हैं, भाग के सीधा यहाँ आते हैं कि क्या हुआ है। और वो फिर भी बोल रही है कि ठीक हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया कि ठीक है क्या, तो ये देख तो सही हाथ को। अब देखने वाली बात तो ये है कि रीत के हाथ में चोट होने के बावजूद वो राघव के लिए हलवा बना रही थी और इसमें भी बुआ जी ने गड़बड़ करने की कोशिश की। इसीलिए उन्नति और दिव्या ने मिलकर उस हलवे में लाल मिर्च मिला दी। रीत भाभी के हाथ जल गए थे तो तब भी वो प्यार से राघव भैया के लिए हलवा बना रही थी। तो दिव्या भाभी और मैंने प्लान बनाया कि तू जले हुए हाथों में भी करी जा रही है और राघव भैया तो मतलब इनके आगे पीछे घूमते रहते ना, हम मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया और प्रतीक भैया दिव्या भाभी के लिए भी कुछ करते नहीं है, तो हम दोनों को बहुत जेलसी हो गई। तो जैसे रीत भाभी हलवा बना के निकली, मैं फट से गई और मैंने उसमें मिर्ची मिला दी। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हलवे में लाल मिर्च तो रीत को पता ही चल जाएगी और सुनने में आ रहा है कि ये हलवा बुआ जी को टेस्ट कराया जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगी तेरी जागृति। सीरियल जागृति में फिलहाल वो वीडियो हाथ लग गया है जागृति के, जिसको लेकर उनको इतने लंबे वक्त से टॉर्चर किया जा रहा था। देखिए गुंडों की पिटाई कर दी है सूरज ने, गिन के 6 थप्पड़ मारे हैं। 1 2 3 4 5 ये 6। टीवी सीरियल्स की बहुएं घर परिवार रिश्ते संभालने के साथ साथ पार्ट टाइम गुंडों की पिटाई भी करती हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि ये किसी से कम नहीं। जागृति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक आईपीएस ऑफिसर ऐसे ही नहीं कहलाती। देखिए पहुंच गई हैं वो अपनी टीम के साथ और घेर लिया है गुंडों को चारों ओर से। सीरियल जागृति की कहानी 80s बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही। शो में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब देखिए यहाँ भी कैसे गुंडों की पिटाई हो रही है और सच का पता लगाया जा रहा है। जागृति ने सूरज और शशि चाचा के साथ मिलकर एलेक्स और नन्हे का खेल खत्म कर दिया है। इतने वक्त से जिस वीडियो को लेकर एलेक्स जागृति को ब्लैकमेल कर रहा था, वो अब फाइनली उनके हाथों लग गया है। सूरज ने भी नन्हे को गिनकर 6 झापड़ जड़ दिए हैं और 6 इसलिए क्योंकि नन्हे ने जागृति से उस वीडियो के बदले 6 करोड़ रुपए की मांग की थी। 2 3 4
ब्लैकमेल ये कह के कर रहा है कि उसके पास एक वीडियो है मेरा रिश्वत लेते हुए, जिस वीडियो से बगीरा सूरज को ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो एलेक्स के पास आ गया, कैसे आ गया ये पता नहीं। फिर पता चलता है कि हमारा जो वो वीडियो था, मेरा जो वीडियो था, वो नन्हे के थ्रू इसके हाथों लगाया, एलेक्स के हाथों। एंड पहले तो सूरज रेडी हो जाता है कि यार मैं कुछ भी करके दे दूँगा 6 करोड़, आई कांट मैं नहीं देख सकता कि तेरा नाम ख़राब हो मीडिया में ऑल। बट जागृति कहते नहीं, क्योंकि एक बार अगर दे देगा ज़रूरी थोड़ी है इसके बाद तो दोबारा नहीं मांगेगा, दोबारा मांगेगा, इसको हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। जब जागृति ने यह प्लान बनाया तो शशि चाचा से मदद मांगी और शशि चाचा हमेशा की तरह जागृति की मदद करने के लिए तैयार हो गए। सो हम ये प्लान करते हैं, मैं और सूरज मिलकर, उसमें हम लोग शशि चाचा जी को भी इंक्लूड करते हैं। शशि चाचा जी बीइंग द स्पोर्ट ही इज़, ही अग्रीज टू हेल्प अस एंड हम लोग यहाँ पे आके एलेक्स और उसके जो गुंडे हैं और जो नन्हे हैं, उनका ये जो ब्लैकमेलिंग का एक चेन चला है उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। क्योंकि हम लोग नन्हे का एक कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये एडिटेड वीडियो है, ये ओरिजिनल नहीं है। इसमें आगे जब जागृति वो पैसों के बैग को धक्का दे देती है तो वो पार्ट हमने कट कर दिया है। तो इसके लिए हमें जो भी सज़ा है वो हम लोग हमें कबूल है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो फाइनली ये जो एक वीडियो का था, इट हैज़ कम टू एन एंड एंड अब आई होप कि अभी कोई हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा उस वीडियो के थ्रू। सपना का तो चलो वो तो अभी इसके बाद सबके सामने आएगा, प्रेगनेंसी का जो भी है वो तो जब आएगा तब आएगा, अब जब पता चलेगा तब पता चलेगा। एक प्रॉब्लम का सलूशन तो आपने ढूंढ निकाला है, मगर अभी तो सपना का सच सबके सामने लाना है। अब आप तो जानते ही हैं, जागृति को अपने सूरज पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि वो इस मुसीबत का हल भी जल्द निकाल लेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल जमाई नंबर 1 में हो गई है रिद्धि की असली माँ की एंट्री। तो भाई एंट्री हुई है तो उसी के साथ बहुत सारा ड्रामा भी होने वाला है। श्रावण के महीने के पहले सोमवार के दिन माँ जी की जान मीर की जिंदगी महादेव के विश्वास पर शुरू होती है और उनके चरणों में खत्म। और आपने उमा जी की जान लेकर मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्या रिद्धि की असली माँ उमा की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? क्या रिद्धि को ये सच कभी भी पता नहीं चलेगा कि आखिर मंदिर में खड़े होकर भोलेनाथ से ये सवाल कर रहा है नील कि आखिर उन्होंने उमा के साथ इतना बुरा कैसे किया? क्या इस एक्सीडेंट में वाकई में उमा की मौत हो जाएगी? अब ये सब देखकर तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा होगा नहीं। नील, भोलेनाथ ने आपकी सुन ली है। उमा का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि वो बेहोश होकर गिर गई हैं। एक माँ जी हैं जो बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही प्यारी हैं। वो मुझे मंदिर में मिली और उनसे मिलकर ना मुझे कुछ अलग, एक बहुत अच्छा लगा ये, और एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ। और उनके पीछे गुंडे पड़े हुए थे, मुझे समझ नहीं आया कि उनके पीछे गुंडे क्यों पड़े हुए हैं। एंड मैंने गुंडों से फाइट तो कर ली, उनको बचा लिया, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ थी ही नहीं। तो उनको ढूंढने के लिए मैं निकली अपनी गाड़ी में और अचानक से वो मेरी गाड़ी के सामने आ गई। और एक्सीडेंट तो नहीं हुआ लेकिन वो डर से बेहोश हो गई कि उनको लगा कहीं गुंडे तो नहीं आ गए। अब नील को तो ये सच नहीं पता है कि उमा बिल्कुल ठीक है। नील को ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट में उमा की मौत हो गई है। तभी तो देखिए वो मंदिर में आया है भोलेनाथ से शिकायत करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि कंचन का असली सच सबके सामने आए और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिले। वो अच्छे से जानता है कि उसने उमा के साथ क्या क्या किया है। नील को लगता है कि जो माँ जी है उनकी डेथ हो गई
क्योंकि कोई कहता है कि एक हॉस्पिटल से कोई पेशेंट आया था और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो कोई और होते हैं और ये वाली माँ जी नहीं होती हैं। रिद्धि का क्या है ना, वो अपनी मम्मी पे अंधा विश्वास करती है और एक तरफ नील है, एक तरफ मदर है, और एक ये नई जो लेडी आई हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना है। और मेरे लिए मतलब काफ़ी ये मुश्किल होगा कि किस पे भरोसा करूं और किस पे भरोसा नहीं करूं। अब बात करें अगर उमा की, तो उमा के पीछे कंचन के गुंडे पड़े हुए थे। डर के मारे ही उमा बेहोश हो गई थी। हालांकि पहले रिद्धि को लगा कि उसकी कार से उमा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जब उसने देखा कि उमा बिल्कुल ठीक ठाक है तो वो उसे अपने घर ले गई। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि गुंडे इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या किसी ने भेजे हैं इनके पीछे। मैं इनफैक्ट ये इसके पीछे भी लगूंगी कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो जब मैं इनको घर लेके जाती हूँ ना, तो ये सारे पॉइंटर से मैं एक एक करके सॉल्व करूंगी। रिद्धि को तो अभी तक ये सच नहीं पता है कि उमा ही उसकी असली माँ है। कंचन ने तो उसे बचपन से ही धोखा दिया है और उमा के साथ भी बहुत बुरा किया। इस सीरियल जमाई नंबर 1 का आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे अब रिद्धि के सामने ये सच खुलेगा कि उसकी असली माँ कंचन नहीं बल्कि उमा है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाई, ये कोई जगह है ऐसी बातें करने की? ये सवाल हमारा रिशांक से है। सीरियल मेरी भव्य लाइफ में रिशांक फंस चुके हैं आग में और उन्हें बचाने ऑफ कोर्स हमारी भव्या ही आएंगी, लेकिन इनकी बातें तो जरा सुनिए, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं आग के बीचों बीच में। कूदकर अक्सर हीरो को हीरोइन की जान बचाते तो देखा था, मगर यहाँ तो उल्टा है। भव्या कूद गई है आग में अपने रिशांक को बचाने। अब भला रिशांक मुसीबत में हो और भव्या उन्हें उस मुसीबत से निकालने ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीरियल मेरी भव्य लाइफ में रिशांक के दिल में और घर में दोनों ही जगह आग लग गई है। चलिए, बाहर की आग से तो बचाने उन्हें भव्या पहुंच गई हैं, मगर उनके दिल की आग को भव्या कैसे बुझाएंगी? रिशांक तो इतनी मुश्किल घड़ी में दिल की बातें भव्या से करने लगे। अरे हम समझते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगर भाई साहब सिचुएशन भी तो देखिए। ये कोई जगह है ऐसी बातें करने की? तो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भव्या फाइनली रीचेस दैट प्लेस जहाँ रिशांक है। उसे पता होता है कि रिशांक की जान को खतरा है, इसलिए शी इज़ बिन ट्राइंग टू फाइंड हिम। और फाइनली जब वो उसे मिलता है तो वो ऐसे आग में बीच में फंसा हुआ है, उस स्टेज में मिलता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद जाती है टू सेव हिम। मंडप में जो हो रहा है, रिशांक कुछ कन्फेस करता है भव्या को, वो क्या करता है? तो ये कन्फेस करते हैं, बट भव्या ऑलरेडी एक ज़्यादा पैनिक स्टेट में, और एक तो इतने टाइम बाद, इतने स्ट्रगल के बाद दे कम फेस टू फेस, सो ऑफ कोर्स दैट एनर्जी इज देयर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक तो सिर्फ भव्या ही थी जो अपने दिल की बात रिशांक को समझा रही थी, और अब रिशांक है जो भव्या से अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन बस जगह गलत है। लगता है इनको अपने प्यार का एहसास हुआ है, मगर थोड़ा लेट। सिचुएशन ऐसा हो जाता है, अभी वो चारों तरफ से ट्रैप है, कुछ नहीं हो सकता, हर तरफ से आग है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली है कि मरना ही मरना है, जो भी है। मरने से पहले वो इतना तब भी हो गया, वो उसको लग जाती है, और वो देख रहा है कि भव्या तब भी उसकी केयर कर रही है, बचाने आई, पानी पहले उस पर डाला। तो ये चीज़ें देखता वो भड़ास निकाल ही लेता है कि पूछ ही लेता है, भाई ऐसा ऐसा जो मर जाने देती मुझे, क्यों आई तुम यहाँ पे, ये है वो है। उसके मुँह से सुनना चाहता है उसको, क्योंकि उसको पता है, सच उसको पता है कि वो क्यों आई यहाँ पे, बस एक वो सुनना चाहता है। और डिसाइडेड
डिसाइडेड है कि अब मरना है तो बस एक बार पूछ के सवाल करके मरते हैं। एक तरफ रिशांक तो दूसरी तरफ भव्या फंस गई हैं। एक सास और बुआ भव्या के लिए क्या कम थी कि अब सास नंबर 2 भी उन्हें सता रही हैं। अब देखिए, भव्या के हाथ पैर बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया है और उनकी सास नंबर 2 ने भव्या की लाइफ में जहर घोलने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब हम जानते हैं कि भव्या की जिंदगी में मुसीबतें कम तो नहीं होने वाली, मगर इस बात की खुशी है कि रिशांक को अपने प्यार का एहसास हो ही गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जरा इमेजिन करिए कि शादी के मंडप पे पंडित जी रेडी हैं, दूल्हा रेडी है, घर वाले रेडी हैं और पंडित जी कहते हैं कि कृपया करके दुल्हन को बुलाइए, लेकिन दुल्हन आए ही ना, सिर्फ दूल्हा ही रह जाए मंडप पे। झनक में कुछ ऐसा ही हुआ है ऋषि के साथ। के दुल्हे राजा ऋषि तैयार हैं, शादी के मंडप में उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दुल्हन तो मंडप में आ ही नहीं रही। हरे मून, इतना भी क्या सजना सवरना कि शादी में ही देर हो जाए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मून सजने और संवरने में इतना वक्त ले रही है, तो हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। इस शादी में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की शादी में जब तक ड्रामा ना हो राइटर को मजा नहीं आता, और इस शादी में भी कुछ ऐसा ही होगा। दरअसल हुआ ये है कि मून को सच पता चल गया है कि ऋषि की शादी हो चुकी है। ये सच जब मून को पता चला तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है और इसीलिए वो मंडप में नहीं आ रही है। मून अभी फिलहाल कमरे में है और वो तैयार हो रही है और वहाँ पे कुछ ड्रामा क्रिएट होता है जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अनअवेयर है, वेट कर रहे हैं कि वो नीचे आएगी और उसके आने के बाद हमें पता लगता है कि क्या बात हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सस्पेंस जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। आपके साथ में हुई वही कहानी सेम रिपीट हो रही, तो इस बार किस तरीके से जिसका डर था, मुझे लगता है इस शो में सबसे ट्रू कैरेक्टर अगर कोई है तो अर्शी है, क्योंकि वो एक्चुअली में सच ही बोलती है। वो इतने सालों से सच ही बोलती आई है और बेचारी उसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो आई रियली फील फॉर अर्शी बिकॉज वो was for झनक एंड जो पूरी फैमिली थी वो झनक के अगेंस्ट थी, लेकिन अभी 20 साल बाद जो सिचुएशन है उसमें पूरी फैमिली जो है वो झनक के साथ है और जो ऋषि है, जो लड़का है, ही इज़ द वन हुज काइंड ऑफ उसका थोड़ा 36 का आंकड़ा है झनक के साथ। फिलहाल सभी घर वाले यही सोच रहे हैं कि मून कहाँ है, तो वहीं ऋषि भी मून का इंतजार कर रहा है। हम आपको बता दें कि आगे आने वाले ट्रैक में असली ड्रामा तो तब होगा जब मून मंडप में आएगी और सभी घर वालों को सच बताएगी। सच बोलती है और पूछती भी हर पॉइंट पे पूछती है, लेकिन उसे कोई ना कोई बहला फुसला के कुछ ना कुछ गलत बोल देता है। इसीलिए वो इतनी गलत दिखती भी है, क्योंकि बेचारी उसको शक हर चीज़ पे इसलिए होता है क्योंकि उसके सामने झूठ पे झूठ लोग बोलते जाते हैं। तो अब जब उसको पता लगेगा कि सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, तो आई थिंक एज अ मदर उसका जो विंडिक्टिव नेचर है वो थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो उसके साथ हुआ था वो तो ठीक है, वो झेल गई, लेकिन अभी उसकी अगर बेटी के साथ होगा तो ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू आई थिंक रिप द ड्रामा अपार्ट। आई थिंक जो राइटर्स हैं इस शो के, दे कीप द कैरेक्टर्स वेरी ह्यूमन। तो जिस तरह का कैरेक्टर अर्शी का है, जो मुंहफट है और बिल्कुल मतलब शी डजंट होल्ड हर टंग एंड शी डजंट थिंक कि सामने कौन है, क्या रिश्ता है, तो मुझे तो लगता है वो तो वाट लगा देगी। हम कह सकते हैं कि अब ऋषि की खैर नहीं। थैंक यू सो मच। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मून को ये सच भी पता चल जाएगा कि ऋषि की शादी किसी और से नहीं बल्कि झनक से हुई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।